कहानी की शुरुआत में बियर्ड में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में ना पुलिस, ना आर्मी और ना ही पॉलिटिशियंस होते हैं। दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वार हुआ। न्यूक्लियर वार के बाद हवा जहरीली हो गई, पूरी जमीन बंजर हो गई और अब जमीन पर कुछ ही लोग बचे हैं। मैक्स को अपनी फैमिली के विजन आते हैं जिन सब की अब मौत हो चुकी है। मैक्स अपनी गाड़ी में यहाँ से निकलता है और तभी यहाँ पर गाड़ियों का एक काफिला आता है जो मैक्स की गाड़ी पर टक्कर मारकर उसे पलट देते हैं। इसके बाद मैक्स को बंदी बना लिया जाता है। ये लोग मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। उसकी पीठ पर एक टैटू बनाया जाता है जिस पर लिखा जाता है ओ नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। वो एक यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल इन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया है और उससे पहले कि ये अपनी गुलामी की मोहर उसे लगाते हैं, मैक्स इनके चंगुल से भाग जाता है। पर ये लोग किसी तरह से मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। ये जितने भी लोग हैं सभी के सभी इमोर्टन जो के लिए काम करते हैं। इमोर्टन जो यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है। वो अपने चेहरे पर एक खास तरह का मास्क पहनता है जिसके दोनों साइड दो पाइप लगे होते हैं। इसी मास्क के जरिए वो सांस ले पाता है, यानी कि उसे जिंदा रहने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। इमोर्टन जो जिस जगह रहता है वो पहाड़ी की एक चोटी है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के सब बहुत कमजोर होते हैं। इमोर्टन जो उन सबको कहता है कि मेरे जरिए तुम सब ऊपर उठोगे। इसके बाद वो ऊपर से पानी छोड़ता है। पानी देखकर यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी है। लोग भूख से प्यासे लगातार मर रहे होते हैं, इसीलिए सब पानी के लिए लड़ते हैं। यहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है और ये भी इमोर्टन जो के लिए काम करती है। इमोर्टन जो ने इसे अपने कुछ लोगों के साथ फ्यूल स्टेशन फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है, पर इससे पहले कि ये फ्यूल स्टेशन तक पहुंचती ये अपनी गाड़ी कहती है कि हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। उसका ऑर्डर कोई भी टाल नहीं सकता क्योंकि वो सबसे सीनियर है, इसीलिए सभी गाड़ियां ईस्ट की तरफ निकल पड़ती है। ये पूरा नजारा इमोर्टन जो ऊपर दूरबीन से देख लेता है। वो भागता हुआ एक चेंबर के अंदर जाता है जहाँ पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था, जो लड़कियां उसके लिए बच्चे पैदा करेंगी ताकि उसकी नस्ल आगे चल सके। पर वो पांचों की पांचों लड़कियां यहाँ से गायब हैं। वो समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन्हें अपने साथ ले गई है। वो अपने लोगों को उनका पीछा करने के लिए कहता है। इमोर्टन की आर्मी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो इमोर्टन जो के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। इमोर्टन जो की आर्मी का नाम वॉर वॉइस है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये एक बीमारी से अफ्लिक्टेड है जिस वजह से इन सबको खून की जरूरत होती है और इसीलिए उन्होंने मैक्स को बंदी बनाया होता है। यहाँ पर एक वॉर बॉय को दिखाया जाता है जो बहुत कमजोर होता है, लेकिन वो फ्यूरियोसा को किसी भी तरह से पकड़ना चाहता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है। मैक्स की बॉडी से एक पाइप निकल रहा होता है जिसे खून उस वॉर सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे और वो जंग में शामिल होकर इमोर्टन जो के लिए अपनी जान देकर शहीद हो सके। यहाँ पर शहीद होना एक फखर की बात होती है। वहीं फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच जाती है और वो लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूरियोसा के जितने भी साथी होते हैं एक एक करके सभी मारे जाते हैं और अब इमोर्टन जो की आर्मी फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहती है। एक एक करके वो उन सबको मार देते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये फ्यूरियोसा को पकड़ते सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वो वॉर सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है वो भी फ्यूरियोसा का पीछा करते करते तूफान के अंदर एंट्री कर जाता है। और जब वो फ्यूरियोसा की गाड़ी के पास होता है तो वो अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है क्योंकि वो अपनी गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फ्यूरियोसा को रोकना चाहता है। पर इससे पहले कि वो ब्लास्ट करता मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले पल उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा की गाड़ी से टकरा जाती है और उस वॉर सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैक्स जिंदा है लेकिन वॉर सोल्जर मर गया होता है। वो उस जंजीर से बंधा होता है, इसीलिए वो उसे उठाकर अपने कंधे पर उस गाड़ी तक ले जाता है जिस गाड़ी में फ्यूरियोसा 5 लड़कियों के साथ भागी थी। वो 5 लड़कियां वहां पर होती हैं। मैक्स उनकी तरफ गन तान देता है और उनसे जंजीर काटने के लिए कहता है और जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तो फ्यूरियोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और तभी वो वॉर सोल्जर जो मैक्स की जंजीर से बंधा होता है वो उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं होता, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। वो किसी भी कीमत पर फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि इमोर्टन जो उसे मुंह मांगा इनाम दे। मैक्स और वॉर सोल्जर दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वॉर सोल्जर ये देखकर खुश हो जाता है और वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसे पंच मारकर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। फ्यूरियोसा के साथ जो 5 लड़कियां होती हैं जिन्हें वो इमोर्टन जो की कैद से छुड़ा कर लाई है, वो उन्हें कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से इमोर्टन जो की पूरी आर्मी ने पकड़ने के लिए आ रही होती है। फ्यूरियोसा उस गाड़ी की तरफ भागती है जो मैक्स यहाँ से लेकर चला गया था। वो कुछ ही दूर जाकर रुक गया होता है। फ्यूरियोसा वहाँ पर पहुंच जाती है। वो मैक्स से कहती है कि मैंने इसमें एक सीक्वेंस सेट किया है, ये मेरे बिना नहीं चल सकता, इसीलिए मैक्स को इन सबको अपने साथ गाड़ी में यहाँ से लेकर जाना पड़ता है। ये सब के सब आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक गैंग होता है, ये इलाका उनका है। फ्यूरियोसा कहती है कि मैंने इनसे डील की थी कि ये हमें यहाँ से जाने दे, मुझे नहीं पता कि हमें ये जाने देंगे या नहीं। वो उन 5 लड़कियों और मैक्स को गाड़ी के अंदर छुपने के लिए कहती है और उसके बाद वो उनके इलाके में एंटर कर जाती है। यहाँ पर इन लोगों का जो सरदार होता है वो कहता है कि तुमने कहा था कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 जंगी पार्टियां तुम्हारा पीछा कर रही है। दरअसल फ्यूरियोसा ने यहाँ से गुजरने के बदले इन्हें तेल देने का वादा किया था जो उनकी गाड़ी के पीछे गोल्ड से टैंकर में होता है। पर इससे पहले कि वो उस टैंकर को अलग करती तभी फ्यूरियोसा देखती है कि पीछे से इमोर्टन जो अपने लोगों के साथ इन तक पहुंचने वाला होता है, इसलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकल लेता है। फ्यूरियोसा गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। जिन लोगों का ये इलाका है वो सामने की चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। इमोर्टन जो और उसकी आर्मी जिसका नाम वॉर वॉइस है वो सब बाहर ही रुक जाते हैं। अब ये जिन लोगों का इलाका होता है ये सब के सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। ये अपनी बाइक्स पर फ्यूरियोसा और मैक्स का पीछा करते हैं, लेकिन मैक्स और फ्यूरियोसा एक एक करके यहाँ पर इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। और इससे पहले कि वो इस जगह से आगे बढ़ते हैं, इमोर्टन जो अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ इनकी गाड़ी तक
तक पहुंच जाता है। इमोटन जो फ्यूरियोसा को गोली मारने वाला होता है कि तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, इनके पेट में इमोटन जो का बच्चा होता है, इसीलिए इमोटन जो उस पर फायरिंग नहीं करता क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। ये इसके लिए बहुत जरूरी है। अब वो फ्यूरियोसा की गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करता है और वो जंजीर इनके स्टीयरिंग में अटक जाती है, जिस वजह से ये अपनी गाड़ी को अब कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। और इससे पहले कि ये गाड़ी को कंट्रोल कर पाते हैं, ये देखते हैं कि सामने चट्टान है। ये किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं पर इनकी गाड़ी का दरवाजा से टकरा जाता है। वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी वो अभी भी गाड़ी के बाहर होती है और जब वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो दरवाजे पर अटक जाती है। दरवाजा टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। पीछे से इमोटन जो आ रहा होता है वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड टर्न करता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। इमोटन जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसकी स्लेव जिसके पेट में उसका बच्चा है वो पूरी तरह से जख्मी है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। ये देखकर इमोटन जो दर्द से करा उठता है। वहीं मैक्स और फ्यूरियोसा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इनकी गाड़ी में इमोटन जो का वो आदमी भी छुपा हुआ होता है जिसका नाम नक्स है, जिसने कहानी की शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा था और उसकी बॉडी से खून निकालकर अपनी बॉडी में डाल रहा था। नक्स यहाँ पर बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि मुझे मौका मिला था, मैं तुम लोगों को पकड़कर इमोटन जो को खुश कर सकता था, अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने अपने सारे मौके खो दिए। अब गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती हैं, इन्हीं में से एक लड़की उसे समझाती है। वो कहती है कि शायद तुम्हारी डेस्टिनी कुछ और है और वो प्यार से उसके होंठों पर हाथ लगाती है। नस्क पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं इनकी गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका है। अब रात हो जाती है। मैक्स और फ्यूरियोसा देखते हैं कि अभी भी इमोटन जो की गाड़ी का पूरा काफिला इनका पीछा कर रहा होता है। इसीलिए मैक्स जमीन पर डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है और जब इमोटन जो का पूरा काफिला उस डायनामाइट के ऊपर आता है तो यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से इनकी सभी गाड़ियां वहाँ पर रुक जाती हैं। पर एक गाड़ी यहाँ से निकल कर आगे बढ़ जाती है और वो लगातार मैक्स और फ्यूरियोसा की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। अब इससे पहले कि मैक्स और फ्यूरियोसा यहाँ से निकल पाते, इनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में धंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इनके साथ जो नस्क है, जो उन्हें पहले मारना चाहता था, वो अब इनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल को उस पर बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सकें। और अब ये गाड़ी की केबल को उस सूखे हुए पेड़ पर बांध देते हैं। तभी वो गाड़ी जो उनका पीछा कर रही होती है वो इन तक पहुंच जाती है। वो लगातार इन पर गोलियां चलाते हैं और इससे पहले कि वो उन सबको मार देते हैं, इनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। ये गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स एक ऑयल का डब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जो उनका पीछा कर रही है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। और कुछ देर बाद फ्यूरियोसा देखती है कि एक बड़ा ब्लास्ट होता है। उसे लगता है कि मैक्स मर गया, पर मैक्स जिंदा होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, साथ ही वो उनके सभी हथियार भी ले आता है। इसके बाद एक बार फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह जब ये रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा को एक टावर दिखता है। वो बताती है कि बचपन में मैं जिस जगह रहती थी वहाँ भी ऐसा ही टावर था। ये उस टावर के पास पहुंच जाते हैं। फ्यूरियोसा वहाँ पहुंचने के बाद अपना नाम बताती है, अपने कबीले का नाम बताती है, साथ ही वो अपनी मॉम का नाम भी बताती है। और अगले पल इनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। ये सब की सब फीमेल्स होती हैं। फ्यूरियोसा यहाँ पर अपनी मॉम से भी मिलती है। ये सब फ्यूरियोसा को पहचान लेते हैं। फ्यूरियोसा बताती है कि मेरे साथ जो ये 4 लड़कियां हैं, मैंने ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। पर तभी एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रहे हो वही ग्रीन प्लेस था जो पहले रहने के लायक था, पर अब वहाँ रहा नहीं जा सकता। फ्यूरियोसा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद ये सब के सब प्लान बनाते हैं। ये सूखे हुए समंदर के उस पार जाएंगे ताकि अपने लिए नया घर ढूंढ सके। लेकिन मैक्स इनके साथ नहीं जाता, वो अपनी राह खुद चुनना चाहता है। इसके बाद जब सब के सब चले जाते हैं तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विजन्स आते हैं। वो कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, पर तुम मुझे बचा नहीं सके। दरअसल मैक्स अपने पास्ट में इस लड़की की जान नहीं बचा पाया था। इस विजन के बाद मैक्स अपनी बाइक से फ्यूरियोसा के पास पहुंचता है। वो उसे कहता है कि जिस तरफ तुम लोग जा रहे हो वहाँ नमक के अलावा कुछ नहीं है, हमें इमोटन जो के किले पर वापस जाना चाहिए। वहाँ पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार अगर हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से सब एग्री हो जाते हैं और एक बार फिर से ये उस गाड़ी से जिस गाड़ी में तेल का टैंकर होता है इमोटन जो के किले की तरफ जाना शुरू करते हैं। रास्ते में इमोटन जो और उसके आदमी इनकी गाड़ी को देख लेते हैं। इमोटन जो समझ जाता है कि ये किले की तरफ जा रहे हैं क्योंकि किले पर सोल्जर्स नहीं है, इसीलिए ये किले पर कब्जा करना चाहते हैं। इमोटन जो अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फ्यूरियोसा इनके कई लोगों को मार देते हैं, पर इमोटन जो उन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है। लेकिन फ्यूरियोसा किसी तरह से इमोटन जो तक पहुंच जाती है और वो उसके मास्क को खींचकर निकाल देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी भी उसके बहुत सारे वॉर वॉइस होते हैं जो इन सबको मारना चाहते हैं। नस्क जो गाड़ी चला रहा होता है उसमें तेल का टैंकर होता है। वो उस गाड़ी को उनसे टकराता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। वही फ्यूरियोसा बहुत कमजोर हो जाती है। मैक्स को समझ आ जाता है कि उसे ब्लड की जरूरत है, इसलिए वो उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफर करता है जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। और अब ये इमोटन जो के किले तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सोल्जर्स भी होते हैं, पर जब ये इमोटन जो की डेड बॉडी दिखाते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब खुश हो जाते हैं और ये नारा लगाते हैं कि इन सबको ऊपर आने दो। इमोटन जो अब मर गया है, इसीलिए यहाँ पर पानी भी खोल दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं किले के अंदर जितने भी वॉर वॉइस होते हैं वो फ्यूरियोसा और इमोटन जो की चारों बीवियों का वेलकम करते हैं, यानी कि अब इस किले पर इन सब का हक है। यहाँ पर जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीन है। यहाँ पर ग्रीनरी भी है, इसलिए कभी भी किसी को पानी की कमी नहीं होगी। और जब ये ऊपर जा रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा मैक्स को देखती है जो बीहड़ में होता है। मैक्स भी उसे देखता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसने जिस काम की जिम्मेदारी ली थी वो काम अब उसने पूरा कर दिया है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।